हाँ प्रोग्राम कर ये चाइल्ड न्यूरोलॉजी सेंटर है। तो चाइल्ड न्यूरोलॉजी सेंटर में तो, हमारे यहाँ जो है सीपी बच्चे, सेरेब्रल पैल्सी के बच्चे, ऑटिज्म के बच्चे, स्पीच डिसलेक्सिया जो है, आईडी के बच्चे, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चे, ये सारे बच्चे आते हैं। तो हम डिसाइड करते हैं कि वो उस बच्चे की क्या चीज़ें, क्या कमियां हैं, क्या उसमें, और किस रूम में भेजा जाए। जैसे ये मेरा प्ले रूम है, इस प्ले रूम में हमारी प्ले स्पेशलिस्ट है, यहाँ पे बच्चों से प्ले के चीज़ें, एक्टिविटी कराई जाती है सर, ठीक। जो है डॉक्टर सौर हैं, ये हमारा असेसमेंट, बच्चों का असेसमेंट करती हैं और बच्चों के बारे में सारी चीज़ें बताती हैं। थंडर रूम है, थंडर रूम स्पेशली उस बच्चों के लिए होता है जो बच्चे सेरेब्रल पैल्सी होते हैं, जिनको चलने में और ये सारी चीज़ों में बैठने में दिक्कत होती है। तो उस बच्चों, उन्हीं के हिसाब से ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं और उनकी एक्सरसाइज, सारी चीज़ें कराई जाती हैं इस रूम में। यहाँ पे आता है अपना अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग सारी चीज़ें जो है पायल से और अमृत से बात करते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें पूरी जो है देख रेख में होती है कि किसको क्या कब कराना है, असेसमेंट की जो है टाइमिंग क्या है, उनकी अपॉइंटमेंट की टाइमिंग क्या है, उसके हिसाब से यहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं। जीनियस लेन गोरखपुर की सेंटर मैनेजर हूँ। जीनियस लेन एक चाइल्ड न्यूरोलॉजी का सेंटर है जो बच्चे, जिन बच्चों में डेवलपमेंट नहीं होते हैं, जो कि मतलब जो बच्चे बोल नहीं पाते, चल नहीं पाते, उन्हीं का ये संस्थान है। और ये हमारे जो संस्थान है, जैसे कि लखनऊ में गोमती नगर में जो इसका सबसे फर्स्ट जीनियस लेन की अगर नींव रखी गई है तो ये गोमती नगर में रखी गई है, जिसमें उससे ये सारे संस्थान, सारे ब्रांचेस और जगह पे, और ये हमारा जो गोरखपुर का जो जीनियस लेन है, ये 6वें नंबर का ब्रांच गोरखपुर में ओपन हुआ है। अदर जगहों पे जैसा कि आगरा में है, बनारस में है, नोएडा में है, और लखनऊ में ही 3 जगह पे है। एक जानकीपुरम में है, रायबरेली रोड पे है, और एक तो गोमती नगर में ही है जो पहला जीनियस लेन की नींव रखी गई है। जीनियस लेन के बारे में बताइए कि यहाँ पे क्या होता है और कैसे कैसे किस तरह के बच्चे आते हैं। जीनियस लेन में जो बच्चों में लाइक बोलने की प्रॉब्लम होती है, जो बच्चे बोल नहीं पाते, समझ नहीं पाते, जिन बच्चों में कनेक्शन नहीं होती है, उन्हें हम ऑटिज्म कहते हैं। लाइक और जो बच्चे चल नहीं पाते, ब्रेन से प्रॉब्लम होती है, उन्हीं का ये संस्थान है। और ये हम एक थेरेपी सेंटर का नाम ना दे करके हमारे यहाँ अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम होता है, जो कि हम जैसे कि स्कूल कह सकते हैं कि हमारे यहाँ स्कूल का भी काम होता है कि हम बच्चों को खेल खेल में सिखाते हैं, बच्चों को एक्टिविटीज़ कराते हैं। और ये हमारा लंदन का जो प्रोटोकॉल होता है वो हम उसे फॉलो करते हैं, जिसमें डॉक्टर राहुल भारत सर की जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसे फॉलो कराई जाती हैं। थैंक यू सर। जीनियस लेन क्या है, इसके बारे में बताएं। जीनियस लेन ये चाइल्ड डेवलपमेंटल न्यूरोलॉजी सेंटर है और ये जो है डॉक्टर राहुल भारत द्वारा संचालित है। ये जो है यूपी में 6 सेंटर है, 3 सेंटर लखनऊ में है, एक आगरा में है, एक बनारस में है, एक गोरखपुर में है, ठीक है। यहाँ पे जो है उस बच्चों का इलाज किया जाता है जो बच्चे जो है ऑटिज्म के बच्चे हैं, जो बच्चे जो है पैदा होकर रोते नहीं हैं, तो आगे चल कर के वो जो सेरेब्रल पैल्सी के रूप में जो है बदल जाते हैं, तो उन बच्चों का भी इलाज होता है। जिन बच्चों को झटके आते हैं, लंबे समय से झटके आते हैं, उन बच्चों का भी इलाज होता है हमारे यहाँ। और जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पीच डिले और जो है डिसलेक्सिया के बच्चे हैं, उन बच्चों का हमारे यहाँ इलाज होता है, ठीक है। सरल भाषा में कहा जाए तो मंद बुद्धि जो बच्चे हैं उनका मतलब उनको प्रोग्रेस करने के नहीं, मंद बुद्धि नहीं, ऑटिज्म के बच्चे मंद बुद्धि नहीं होते हैं। वो जो है अलग तरीके के बच्चे हैं। जैसे हमारे जो है आइंस्टीन जो है ऑटिज्म, वो बच्चे सेलेक्टिव होते हैं, रिपीटिटिव होते हैं। उन बच्चों को हमको पहचानना होता है। जैसे एक जो है धान का पौधा है और जो है आम का पेड़ है, तो धान के पौधे को पानी ज़्यादा चाहिए और आम के पौधे को पानी कम चाहिए, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि कौन से पौधे को पानी ज़्यादा देना है कौन। हमने जो है जैसे सारे बच्चे एक नॉर्मल बच्चे होते हैं, जो टिपिकल बच्चे होते हैं, उनका जैसे हम पालन पोषण करते हैं वैसे ही हम करते रहते हैं। तो जो बच्चे आम जो जनता है वो कैसे पहचान करेगी कि किस तरीके के ये बच्चे हैं? हाँ, जो ऑटिज्म वाले जो बच्चे होते हैं, वो ऑटिज्म वाले बच्चे तो मेन जो है उनका जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है, प्रिमिटिव ब्रेन होते हैं, तो बच्चा वो सेलेक्टिव रहेगा।
ऑटिज्म के बच्चे को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चा एकदम सेलेक्टिव रहेगा, एक ही काम में जो काम करता रहेगा उसी काम में रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, रिपिटेटिव हो जाएगा, ठीक है, वही काम बार बार करेगा, बार बार करेगा, क्योंकि उस बच्चे का जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाया है, ठीक है। तो उस बच्चे को हम जो है देखते हैं, और ऐसे बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, और ऐसा उनको मंदबुद्धि कहना तो हमारी बेवकूफ़ी होती है कि हम उनको समाज के लोग पहचान नहीं पाते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया, जैसे धान का पौधा और आम का पेड़, तो आम के पेड़ को और धान के पौधों को हम नहीं जान रहे हो कि कौन से पौधे हैं, उनको पानी बहुत ज़्यादा दे दे, तो पानी बहुत ज़्यादा दे दिए, धान का पौधा तो ग्रो कर जाता है, लेकिन आम का पौधा जो है सूख जाता है। तो क्या उसमें जो है पौधे की गलती है कि पानी की गलती है? ना पौधे की गलती है ना पानी की, हमको देने वाले की गलती है कि हमारी समझ नहीं है कि ये आम के पौधे को पानी कम की ज़रूरत है और जो है धान के पौधे को पानी की ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे ही हमारे समाज में बच्चे, ऐसे विलक्षण बच्चे होते हैं जिनको हम नहीं पहचान पाते हैं कि ये हमारा जो विलक्षण बच्चा है, इसका जो है पालन पोषण हमको एक नए तरीके से करनी है, जो कि सारे प्रोटोकॉल, सारी जगह अन्य देशों में वो स्कूल का काम होता है, स्कूल करता है, सिखाता है और पढ़ाता है। बाकी इंडिया में ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही थी, तो ये जीनियस लैंड इसीलिए खोला गया है जहाँ पे ये सारी काम दोनों तरीके से एक डॉक्टर जो समझ सकता है कि बच्चे का जो ब्रेन का डेवलपमेंट है कैसे होता है, और उसी हिसाब से उसके सारी चीज़ें की और कराई जाती हैं। सर क्या कुछ फैसिलिटीज यहाँ बच्चों के लिए दी जाती है? बच्चों की जो है जैसे बताया मैंने, जैसे ऑटिज्म के बच्चे आते हैं तो उनको जो है ये सारी चीज़ें कराई जाती है, और जैसा सेरेब्रल पैल्सी वाले बच्चे होते हैं तो उनको कराई जाती है। सेरेब्रल पैल्सी के बच्चे दो तरीके से होते हैं, किसी का टोन एकदम बढ़ा हुआ होगा, किसी का टोन एकदम कम हुआ होगा। तो हमारे जो समाज में जो सारी जगह हैं, लोग एक ही थेरेपी कराते रहते हैं, सारी चीज़ें। जिसकी टोन बढ़ी हुई, आप ही लोग बताइए, किसी की टोन एकदम बढ़ी हुई है उसकी भी एक ही थेरेपी, और किसी की जो है टोन एकदम जो है कम है, तो दोनों की थेरेपी एक जैसी कैसे हो सकती है? लेकिन हमारी जो है समझ ना होने की वजह से हम लोग जो है उसको कराते रहते हैं, जिससे बच्चे में सही सारी चीज़ें मिल नहीं पाती हैं हर बच्चे को। तो मेरा कोशिश यही है, पूर्वांचल में मैं जीनियस लैंड का सेंटर जो खोला हूँ, मेरी कोशिश यही है कि जो बच्चे जो है बाहर बंगलौर, हैदराबाद और केरल जाते थे, वो यहाँ पे सारी चीज़ें सुविधाएं पाएँ और उनको अच्छी तरीके से एकदम पूर्ण रूप से जो है सारी जो है डॉक्टर राहुल भरत की देख रेख में ये सारी चीज़ें मिलें। गोरखपुर के अलावा आपके संस्थान कहाँ का है? गोरखपुर के अलावा हमारा एक संस्थान बनारस में है, और एक जो है आगरा में है, और एक गोरखपुर में है ही, और लखनऊ में 3 ब्रांच है। इसकी जो है जानकीपुरम में है, एक OPCH में है, और एक गोमती नगर में है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम पड़ेगा आपका? डॉक्टर प्रमोद कुमार नायक। मैं चाइल्ड जो है पीडियाट्रिशियन हूँ, और न्यूरोलॉजी का भी मैं काम देख रहा हूँ। बहुत बहुत थैंक यू।